नमस्कार, आप देख रहे हैं एच एस बिहार। आपके साथ मैं अमन कुमार। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अभी अपने पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो साफ शब्दों में कहते हैं कि वो अब महागठबंधन को छोड़ एनडीए की पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने राजद को भी घेरते हुए कहा कि राजद जो है भाई भतीजे की पार्टी है, उसे जनता से कोई लेना देना नहीं है। और क्या कह रहे हैं जीतन राम मांझी, आइए पहले सुन लेते हैं। आज का मकसद सिर्फ यही है कि जो कुछ दिनों से हमारा राजनीतिक कार्यक्रम चल रहा था, महागठबंधन में रह करके हम जब समन्वय समिति की बात किया, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात किया और उसमें 3-4 महीना राजद को दिया, फिर 2-3 महीना कांग्रेस को भी दिया। उनका आश्वासन था कि हम लोग सब ठीक कर लेंगे। लेकिन ये कहना चाहते हैं हम कि बचपन से ही सिद्धांत पर चलने का हम मन बनाया है और उसी के अनुसार हम चलते रहे हैं। और जब अंत देखा कि अब ये लोग महागठबंधन के लोग समन्वय समिति के पक्ष में नहीं हैं, तो वैसी परिस्थिति में आपने देखा कि गत महीना में 20 तारीख को हम महागठबंधन से अलग होने का इरादा कर लिया, फैसला कर लिया। अब उसके बाद आप लोगों की जिज्ञासा रहती थी, सब लोग पूछते थे कि अगला कदम क्या होगा। तो हम प्रायः कहते थे कि जल्दीबाजी में कोई ऐसी बात नहीं करेंगे, 2-4-10 दिन में हम निर्णय लेंगे। और आपने देखा कि ऐसे तो हम 3 तारीख को बोले थे कि 3 तारीख को कुछ करेंगे, लेकिन आज हम बाहर से आए हैं। 2-3 दिन के अपना क्षेत्र और अगल बगल के लोगों के जो मर्डर हुआ है, कुछ और वारदातें हुई है, उसके बाद तो लगा आज की जो जल्दीबाजी में तो नहीं, लेकिन जो अच्छा काम होता है जितना शीघ्र हो जाए, इसी सिलसिले में आज आप लोगों को आमंत्रण दिया है। और आज हमने निर्णय ले लिया, हमारे लोग हमको अधिकृत भी किए हुए थे कि कहाँ हम लोग जाएंगे। तो आज हमारा फैसला ये है कि हम नीतीश कुमार जी के जदयू पार्टी का एक अंग हो करके, यानी कि एलाई हो करके हम उनके साथ रहने का इरादा किया है। मर्जर की बात हमारे लोग नहीं करते थे, इसीलिए मर्जर की बात नहीं आई है। हम उनके साथ एलाई के रूप में काम करेंगे। नेचुरली जब जदयू और माननीय नीतीश कुमार जी एनडीए के जब पार्टनर हैं, तो हम भी अपने को मानते हैं कि आज से एनडीए के पार्टनर हम लोग हो गए। लेकिन ये बात सही है कि हम नीतीश कुमार जी के जदयू के नज़दीक हैं और उन्हीं के अपना पार्टनर मान करके आज हम चलने को फैसला किया है। अब इसमें कुछ प्रश्न आता है, आप लोग प्रश्न कीजिएगा स्वाभाविक कि क्या है शर्त, कितने सीट पर लड़ेंगे। तो देखिए, हम कहना चाहते हैं ऐसे भी है, वो आप लोग सब जानते हैं कि प्यार में और युद्ध में कोई इफ वट नहीं होता है, सब चीज़ जायज़ होता है। हमारा कहना है कि जब हम युद्ध में जा रहे हैं और एक दूसरे के साथ दिल में दिल मिलाने की बात किया है, तो यहाँ पर कोई प्रश्न नहीं उठता है और लाभ हानि की बात नहीं सोची जाती है। सिर्फ और सिर्फ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जिसको कर सकते हैं कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी है। और हम समझते हैं कि हर एक दूसरे का सम्मान हम लोग देखेंगे और जिस प्रकार से गठबंधन को आगे बढ़ाना है, जदयू को आगे बढ़ाना है, इस पर हम लोग चर्चा कर कर के सीटों का जहाँ तक होगा बंटवारा वो सब किया जाएगा। हमारा कोई शर्त नहीं है, हम बिना शर्त के ही नीतीश कुमार जी के साथ रहे हैं। इसलिए कि नीतीश कुमार जी ने ही हमको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। ये अलग बात है कि किन कारणों से हम हटे या हटाए गए, तो गड़े मुर्दा उखाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सम्मान मिला है, उस सम्मान को आज भी हम निर्णय लिया कि अगर हमको नीतीश कुमार जी के साथ रहेंगे और इसीलिए मर्जर न करके
उनमें पार्टी में विलय नहीं करके एक अलग पार्टनर के रूप में नीतीश कुमार जी के साथ रहने का हमने फैसला लिया है और बिना शर्त के फैसला है। यही आज आप लोगों से हम कहना चाहते हैं और इसी के लिए आप लोगों को कष्ट दिया था। सीट का कोई भी प्रश्न आप कीजिएगा, हम सीट के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, इसलिए कि हमारा कोई बात ही नहीं है सीट का कि क्या करेंगे क्या न होगा। वो आपस में बैठ करके हम लोग इसको तय कर लेंगे और यथासंभव ही वो तय हो जाएगा, वो आपके सामने आ जाएगा। और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं सब लोग इसके लिए हमको अधिकृत किया, वो आज भी है। हमारे कार्यकर्ता सभी अनुशासित हैं और जो भी निर्णय होगा उसको मान्य करके जिस गठबंधन के साथ हम लोग आज फैसला ले रहे हैं नीतीश कुमार जी के साथ और एनडीए के साथ, उसको जिताने के लिए हमारे सभी कार्यकर्ता समस्त बिहार में प्राणपण से लगेंगे और राज्य हित में बिहार में एनडीए की सरकार बने, इसके लिए हम लोग एड़ी चोटी का पसीना एक करेंगे। यही कहने के लिए आज हम आप लोगों को बुलाए थे। देखिए, कोई भी काम जब होता है तो विचारोपरांत होता है और विचार तो अपना हम उसी दिन मन बना लिया था, लेकिन हमारे यहाँ जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है। हम कार्यकर्ताओं का मन को टटोला, नेताओं का मन को टटोला, टटोलते टटोलते आज निष्कर्ष पर हम लोग आए हैं कि हमारे यहाँ 99% कार्यकर्ता हैं जिसको फैसला आज लिया उसके पक्ष में है। इसमें विलम्ब हुआ, ये नहीं कि कोई मोल तोल हो रहा था, सो बात नहीं है। जी सर, बिहार की राजनीति में जहर बार है, क्या आपने भी जहर पिया है? देखिए, जहर पीने का कोई सवाल नहीं, जो जिनके लिए जहर कहीं कोई हो तो हो सकता है। हम सदा अमृत पिया है और इस साथ में मैंने जदयू के साथ रह करके और एनडीए के साथ चलने के लिए उस समझिए कि हम लोग का अमृत का घूंट होगा वो। सर, आपको नहीं लगता जहां फायदा रहता है वहीं आप रहते हैं? बेटे को विधान पार्षद बनाना था तो राजद के साथ थे, फिर पलटी मार दी। देखिए, कई एक बारी के ये सब बेतुकी बात आप बोलते हो, इसलिए हम कहते हैं कि हमारा संतोष जो एमएलसी हुआ है वो 7वां पास है कि 8वां पास है? वो क्या योग्यता, कृपा की कौन बात है? अरे उस समय दूसरी बात को भी आप लोग सोचिए, उस समय ये अररिया का चुनाव किसने जिताया? जहानाबाद का चुनाव किसने जिताया? अगर हम 6 विधायक और 7 विधायक जिताए गए, उसमें एमएलसी उन्होंने बिना मांगे उन्होंने कहा और वैसा मुसहर कम्युनिटी के लोगों को कहा जिस कम्युनिटी में पढ़े लिखे लोग कम होते हैं। संतोष एमए है, पीएचडी है, नेट है, प्रोफेसर है, इसके बाद उसका चयन कोई दया की बात नहीं है, वो डिजर्व करता है। और लालू जी उस समय अपना ये में गर्ज में हमसे नहीं है, बसंती जी बैठे हुए हैं, यही दानी जी बैठे हुए हैं, टाइम विदाउट नंबर कि भाई किसी तरह से जीतन मांझी को लाइए, जीतन मांझी को लाइए। और ठीक है, हम तो थे एनडीए में ही, हर तरह से प्रतिष्ठा थी। प्रधानमंत्री बहुत लोगों को नहीं जानते हैं, लेकिन जब मीटिंग 2015 में होती थी तो किसी का नाम नहीं होता, सबसे पहले जीतन मांझी का नाम लेते थे। अभी इंडिया राइजिंग का चल रहा था वहाँ दिल्ली में, हम 3rd फ्रंट में बैठे हुए थे। वही कुकुट बांध के बारे में उन्होंने चर्चा शुरू किया कि हम बिहार के लिए किया, जो 24 करोड़ में था अब 300 करोड़ में होने जा रहा है। हमने उसको किया, देखिए जीतन मांझी बैठे हुए हैं, उन्हीं का राज का। सब लोग देखने लगा कि कौन जीतन मांझी है। तो कहने का मेरा मतलब, हमको हर तरह से सम्मान था, लेकिन लालू प्रसाद जी के गलत माने चक्कर में हम पड़ गए कि आओ भाई, जो एनडीए नहीं कर रहा है हम लोग आपको साथ देंगे, चाहे आरक्षण का मामला हो, सामाजिक न्याय का मामला हो। लेकिन वहाँ जब हम गए तो हमको तो यही लगा कि वहाँ भाई भतीजेवाद है, करप्शन है, हर तरह से अपने बारे में विशेष सोच है, न कि राज के बारे में सोच है। इसलिए वहाँ गए और जिसमें एमएलसी उन्होंने बनाया, कोई दया उन्होंने नहीं की है, उपकृत हम लोग किया, उनको मेहनत किया गया, उसके ये में उन लोगों ने बनाया। यही आज से आप लोगों को समझना चाहिए। के दशक से है, आपको अभी पता चला? सर एक बात बताइए, क्या आप विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? अभी नहीं सोचा है हमने कहा है, ये बात को भी जान लीजिए कि अभी पहले कहा था, एक शब्द को याद रखिए कि हमने कहा था कि बचपन से हम सिद्धांत पर चलने का प्रयास किया है। और जिस राजनीति में जिस समय हम आए थे, हमने कहा था
कि 75 वर्ष के उम्र तक सक्रिय राजनीति यानी चुनाव के राजनीति में लोगों को रहना चाहिए। 75 वर्ष की उम्र के बाद चुनाव की राजनीति में नहीं जाना चाहिए। हम 75 वर्ष क्रॉस कर गए हैं। वैसी परिस्थिति में हम 80% अपने को यही सोच रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन जमहूरियत है, कार्यकर्ताओं का मनोबल है, राज्य हित है, जिस दल में हम लोग गए हैं, जिस गठबंधन में गए हैं, उनका क्या विचार है, इस पर विचार करके आगे निर्णय लेंगे। लेकिन अभी यही है, हम अपने मन से चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं हैं। कुशवाहा जी आ रही है आपके साथ? अब ये बात हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम 2 दिन से बाहर थे, आज आए हैं। क्या यहाँ की पॉलिटिकल स्थिति है इसकी जानकारी हमको नहीं है। सर एक सवाल है कि जिस तरह से मान लीजिए कि आपको लगता है कि बिहार में सरकार से अलग थे, उस समय कई तरह के आरोप थे सरकार के ऊपर, बेरोजगारी मुद्दा रहा, दलितों को का शोषण आपने मुद्दा बनाया, कई तरह की चीजें। क्या लग रहा है कि आप जब जदयू में मिलने जा रहे हैं तो ये मुद्दा जीतन राम मांझी के लिए सक्रिय रहेगा, ये बंद हो जाएगा, बैठ जाएगा? देखिए, कोई भी मुद्दा को सॉर्ट आउट करने का तरीका होता है। जब बाहर रहता है आदमी तो बोल करके भड़ास निकालता है, लेकिन जब साथ होता है तो मिलजुल करके विचारों उपरांत अगर कहीं कोई कमी है उसको दूर करने का प्रयास करता है। तो हम नीतीश जी के साथ और एनडीए के साथ इसलिए आए हैं कि कहीं कोई बातें ऐसी होगी जो जनता आजकल उसको नहीं समझती है या कहती है कि ये गलत बात है, उन बातों पर विचार करके हम ठीक रास्ते पर चलें, इसका भी प्रयास हम करेंगे। तो आपने सुना जीतन राम मांझी का साफ शब्दों में कहना था कि हम अपने ईमान से समझौता नहीं कर सकते हैं, और ये जो पार्टी है राजद, वो सिर्फ और सिर्फ भाई भतीजों की पार्टी है, परिवारवाद पार्टी है। इससे किसी भी तरीके का कोई लेना देना नहीं, इसको दूसरे को सम्मान देने नहीं आता है। लालू प्रसाद यादव पे हमने भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर ली। और सीधे शब्दों में नीतीश कुमार के तारीफ़ करते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ही हमारे अब नेता होंगे और अब हम एनडीए गठबंधन के साथ आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए एचएस बिहार के साथ आप जुड़े रहें। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।